अरे भाई अर्जुन, अभी तक खाना तैयार नहीं हुआ। जल्दी से हमारे लिए खाना तैयार करो। हम तुम्हारे बड़े भाई हैं ना। जब तक घर में तुम्हारी भाभियाँ नहीं आती तब तक तुम्हें हमारे लिए खाना बनाना पड़ेगा। जी बड़े भैया, बस और 5 मिनट की बात है, खाना तैयार होने वाला ही है। और रही एक बात, खाना खा के हम तीनों खेत में जाएंगे। वहाँ हमें तुमसे बहुत सारे बचे कुचे काम करवा के लेने हैं, तभी तो तुम सीख पाओगे ना। नहीं तो तुम हमारी बराबरी कैसे कर पाओगे। और गांव के लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे कि माता पिता के न होते हुए दोनों बड़े भाइयों ने अपने छोटे भाई को कुछ भी नहीं सिखाया। यही ना, फिर वो दोनों जल्दी जल्दी से खाना खाने लगते हैं। अरे अर्जुन, ऐसा करो, हम पहले खेत पर आगे निकल जाते हैं। तुम खाना खा के घर का बाकी का काम निपटा के, मेरा मतलब सारे बर्तन वर्तन धोकर जल्दी से वहाँ खेत पर पहुँच जाना, ठीक है। फिर वो दोनों खाना खाकर घर से निकल पड़ते हैं, लेकिन खेत पर न जाते हुए दोनों गांव के चौतरे पर आराम से गप्पे टप्पे मारने लगते हैं। अरे ये क्या, दोपहर टलने वाली है, अभी तक दोनों बड़े भाई आए कैसे नहीं। क्या वो दोनों किसी मुसीबत पे तो नहीं पड़े। अभी तक तो उन दोनों को यहाँ आना चाहिए था। क्या करूँ, ऐसा करता हूँ और थोड़ी देर खुदाई करता हूँ, देखते हैं तब तक वे दोनों आते हैं क्या। अरे भाई रोशन, चलो, काफी वक्त हमने यहाँ गप्पे टप्पे मारने में बिताया है। वहाँ खेत पर अर्जुन अकेला ही रहेगा। चलो जरा जाके देख तो लेते हैं कि क्या काम कर रहा है वह। हाँ हाँ, वैसे ही करते हैं। वहाँ जाकर उसे और काम पर लगवा कर शाम होने तक पेड़ की छांव के नीचे आराम से सो जाते हैं। फिर वो दोनों अपने खेत की ओर निकल पड़ते हैं। अरे भाई, आप आ गए। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। हाँ छोटे, वो कुछ जरूरी काम निकला इसीलिए गांव में ही रुक गए। तुम एक खुदाई का काम चालू रखो, हम बहुत थक चुके हैं। थोड़ी देर वहाँ पेड़ के नीचे आराम कर लेते हैं। फिर वो दोनों फिर से अर्जुन को काम पर लगवा कर बगल के ही एक पेड़ के नीचे आराम करने चले जाते हैं। अरे जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, अभी तक आधी जमीन भी नहीं खोदी। ओहो, अगर जमीन तैयार नहीं हुई तो बीज कैसे बोएगा तू। तुम्हें सारी चीजें सीखनी है ना, हमारी बराबरी करनी है ना। और खुदाई का काम हो गया तो शाम के लिए जो परसों तूफान में सूखा पेड़ बड़े बांध के पीछे पड़ा है उसे काटकर कुछ लकड़ियाँ ले जाना घर पर। तब तक हम थोड़ा आराम कर लेते हैं। और इसमें हमें कोई बहाना नहीं चाहिए। नहीं नहीं भैया, बहाना क्यों और किस लिए बनाऊंगा मैं। आप चिंता मत कीजिए। शाम के समय घर जाने से पहले मैं पेड़ को काटकर लकड़ियाँ घर लेकर जरूर जाऊंगा। देखा, रिश्ते में बड़े भाई होने का फायदा। कैसे हम अर्जुन से सारे काम करवा के ले रहे हैं। हाँ ना बड़े भाई, उसे लग रहा है हम उसे काम सिखा रहे हैं, लेकिन असल में हम दोनों को ही पता है कि हमारी बुद्धि का उपयोग करके हम उससे काम करवा के ले रहे हैं। क्यों, बात सही है ना। हम होशियार है ना। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हम बहुत होशियार है, काफी होशियार। इस तरह दोनों बड़े भाई अपने सबसे छोटे भाई अर्जुन से हर रोज कुछ न कुछ बहाना बनाकर सारे काम करवाते और दोनों रिश्ते में बड़े होने का फायदा उठाते। ऐसे ही दिन गुजरते गए। एक दिन, अरे ये टिकाऊ बाहर क्यों नहीं निकल रही है। जरूर किसी चीज से टकराकर अंदर अटक गई है। देखता हूँ और थोड़ी ताकत लगाकर। फिर अर्जुन अपनी पूरी ताकत लगा देता है, पर वो उसे बाहर निकालने में नाकामयाब रहा। इसलिए उसने अपने दोनों भाइयों को हाक लगाई। अरे रोशन और सचिन भाई, जरा यहाँ आकर देख तो लो, टिकाऊ किसी चीज में अटक कर फंस चुकी है। जरा आकर मेरी मदद करो। अरे ये छोटे तो कितने जोर जोर से चिल्ला रहा है,
कितनी अच्छी आग लगी थी। चलो भाई चलो, जाकर देख लेते हैं कौन सी मुसीबत खड़ी कर ली है अब उसने। क्या हुआ, हमें क्यों बुलाया? बड़े भाई देखो ना, मेरी टिकाव किसी चीज से टकरा कर अंदर फंस चुकी है। कब से प्रयास कर रहा हूँ, बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रही है। जरा आप जोर लगा के देख लो। फिर वो दोनों बड़े भाई अपनी अपनी तरफ से प्रयास करके देख लेते हैं, लेकिन वो काम उनसे भी न हो पाया। फिर वो तीनों मिलकर एक दूसरे फावड़े कुदल की सहायता से मिट्टी बाजू करने में लग जाते हैं। कुछ ही समय में जब मिट्टी बाजू करते हैं, तब अंदर उन्हें एक लकड़ी का बड़ा सा बक्सा मिल जाता है। बड़े भैया, यह बक्सा यहाँ कैसे, और इसके अंदर क्या हो सकता है? ऐसा लगता है अंदर जरूर कोई बड़ा खजाना होगा। काश अंदर बहुत सारे हीरे जवाहरात, मोती, सोना चांदी भरे पड़े हो। अरे अर्जुन, जरा खोलकर तो देख लो अंदर क्या है। जब अर्जुन उस बक्से को खोलकर देखता है तो अंदर ऐसा कुछ भी नहीं था, बस खाली एक किताब पड़ी हुई थी। ये क्या हो गया, न जाने हमने कितने सपने सजाए थे। हमें लगा अंदर जरूर कुछ न कुछ तो खजाना होगा, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। अरे अरे, हमारा नसीब ही खराब है। नहीं नहीं भैया, यह किताब तो किसी मार्ग को दर्शाती है। देखो तो जरा गौर से, कहीं वह मार्ग किसी खजाने तक तो पहुंचने का नहीं है? हाँ बड़े भैया, सच में यह तो किसी खजाने तक पहुंचने का रास्ता है। तो चलो फिर, देरी किस बात की। तीनों मिलकर खजाने को ढूंढने निकल पड़ते हैं। फिर वो तीनों खजाने की तलाश में घूमने लगते हैं। वे तीनों भाई चलते चलते उसी गुफा के पास पहुंच जाते हैं जो कि किताब में दर्शाई गई थी। मुझे लगता है यह वही गुफा है जिसमें खजाना छिपा हुआ है। तो फिर देरी किस बात की, चलो जल्दी से अंदर जाकर खजाने को ढूंढते हैं। फिर वे तीनों गुफा के अंदर खजाना ढूंढने जाते हैं। अरे बड़े भाई, यहाँ तो काफी अंधेरा छाया हुआ है, हम उस खजाने को कैसे ढूंढ पाएंगे? तभी अर्जुन को एक जगह चमकती रोशनी नजर आती है। वो देखो, वहाँ कुछ रोशनी जैसा चमकता नजर आ रहा है। चलो जल्दी से जाकर देख लेते हैं। लगता है जरूर इस पत्थर के पीछे खजाना छुपा कर रखा है। हमें इसे यहाँ से जल्दी से हटाना पड़ेगा। फिर वो तीनों मिलकर उस पत्थर के द्वार को वहाँ से हटाते हैं। बड़े भैया, यहाँ तो अंदर और एक दरवाजा है, चलो जाकर देखते हैं। अरे वाह वाह, खजाना तो यहीं पर है। हमें सारा खजाना मिल गया। चलो बड़े भैया, जल्दी से हम इस खजाने को उठाकर घर ले जाते हैं। दोनों भाई तो बहुत ही लालची थे। इतना सारा धन देखकर उनके मन में लालच आ जाता है। वे तुरंत ही एक योजना बनाते हैं। हाँ हाँ मेरे भाइयों, लेकिन इतना सारा खजाना हम कैसे घर लेकर जाएंगे? मेरे पास एक सुझाव है। अर्जुन, तुम अभी गांव जाओ और शंभू चाचा की बैलगाड़ी लेकर यहाँ पहुँच जाओ। फिर हम सारा खजाना बैलगाड़ी में भरकर यहाँ से उठा ले जाएंगे। हाँ हाँ बड़े भैया, आप ठीक कहते हो। मैं अभी गांव जाता हूँ और शंभू चाचा की बैलगाड़ी लेकर यहाँ आता हूँ। इतना कहकर अर्जुन वहाँ से तुरंत ही बैलगाड़ी लाने गांव की ओर निकल पड़ता है। चलो अब हम सारा खजाना दो अलग अलग गड्ढे में बांधकर यहाँ से 9-2-11 हो जाते हैं। कहीं दूर के शहर में चले जाते हैं। सारे खजाने को बेचकर वहाँ अपना अपना नया जीवन शुरू करेंगे। वैसे भी आजकल खेती का भरोसा नहीं रहा। इतना कहकर दोनों पूरे खजाने को दो अलग अलग गड्ढे में बांध देते हैं। फिर वो दोनों एक एक गड्ढा अपने सिर पर रखकर वहाँ से चले जाने लगते हैं। अरे ये क्या, ये दरवाजा तो बंद हो चुका है। अब हम कैसे बाहर जाएंगे? हे भगवान, ये क्या हो गया? अब हम इस गुफा से बाहर कैसे निकलेंगे? हे ऊपर वाले, हमारी सहायता करो। फिर वो दोनों उस द्वार पर जोर जोर से थपथपाने लगते हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया? हमारी लालच की चक्कर से हम यहाँ फंस चुके हैं। कृपा करके हमें यहाँ से एक बार बाहर निकालिए। हमें यह खजाना नहीं चाहिए। लगता है छोटे भाई से होने वाले भेदभाव और नाइंसाफी की वजह से ही ऊपर वाले ने हमें यह शिक्षा दी है। हाँ भैया, तुम सही कह रहे हो। हमें अपने छोटे भाई के साथ इतना छल कपट नहीं करना चाहिए था।
इधर अर्जुन तेजी से गुफा की तरफ बैलगाड़ी लेकर बढ़ रहा था और गुफा तक पहुँचते पहुँचते काफी रात हो चुकी थी। अरे यह गुफा कहाँ चली गई? गुफा तो यहीं पर ही थी, लेकिन गुफा अचानक ऐसे कहाँ चली गई? हे ऊपर वाले, मेरे दोनों बड़े भाई कहाँ पर होंगे? गुफा का द्वार तो कहीं नजर नहीं आ रहा है। फिर अर्जुन उस गुफा को इधर उधर ढूंढने लगता है, लेकिन अंधेरा काफी हो जाने से ज्यादा कुछ दिखाई नहीं दिया, इसलिए वह एक पेड़ के नीचे बैठकर सुबह होने का इंतजार करने लगता है। हे भगवान, कहाँ होंगे मेरे दोनों बड़े भाई? वही दोनों ही तो थे, मेरे जीवन का एकमात्र सहारा जो इस दुनिया में। वे दोनों ही तो थे मेरे हर सुख दुख में, और आपने उन्हें भी छीन लिया मेरे से। अब मैं उन्हें कहाँ ढूंढने जाऊँ? अरे यह तो कितना परेशान है अपने दोनों भाइयों के लिए, लेकिन शायद उसे यह पता नहीं है कि वो दोनों कितने बदमाश है, धोखेबाज है। मुझे जरूर इस भले आदमी के लिए कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। इतना सोचकर वह परी एक बुढ़िया का रूप धारण करती है और एक सड़क के किनारे लकड़ियों का गट्ठा लेकर बैठ जाती है, जहाँ से अर्जुन गुजरने वाला था। चलो इस रास्ते से आगे जाकर देख लेता हूँ, शायद वो दोनों वहाँ पर हो सकते हैं। माताजी, आपकी इतनी उम्र होते हुए भी इस जंगल में अकेली लकड़ियाँ लाने आती हो, क्या आपको भय नहीं लगता? क्या करूँ पुत्र, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए सारे काम मुझे ही करने पड़ते हैं। बेटा, पास में ही मेरी झोपड़ी है, क्या तुम मेरी लकड़ियाँ वहाँ तक पहुँचा सकते हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं माताजी, आप आगे आगे चलिए, मैं लकड़ियाँ लेकर आपके पीछे पीछे आता हूँ। फिर अर्जुन लकड़ियाँ लेकर उस बुढ़िया के साथ उसके झोपड़ी तक जाता है। यह लो माताजी, मैंने आपकी लकड़ियाँ पहुँचा दी है, अब मुझे चलना होगा। लेकिन पुत्र, तुमने अपना परिचय अभी तक नहीं दिया। तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, और इतनी सुनसान जगह जंगल में अकेले क्या कर रहे थे? फिर अर्जुन अपनी पूरी कहानी उस बुढ़िया को बताता है। देखो अर्जुन, तुम्हारी सच्चाई, ईमानदारी और दोनों भाइयों के प्रति लगाव और प्रेम देखकर मैं बहुत भावुक हो गई हूँ। लेकिन तुम्हें यह नहीं पता कि उनके मन में तुम्हारे प्रति उतना लगाव नहीं है जितना तुम सोचते हो। वे दोनों तो दुष्ट और कपटी हैं। सारा खजाना लेकर तुम्हें धोखा देकर वहाँ से जाने वाले थे, इसलिए यह सब हुआ है। लेकिन परी देवी, जैसे भी है वे दोनों मेरे बड़े भाई हैं और मैं उनके बगैर जी नहीं सकता। अगर सारा खजाना वे दोनों ही अपने पास रखते हैं तो मैं खुशी खुशी उन्हें ही दे देता। बस परी देवी, कैसे भी करके मुझे उन दोनों तक पहुंचा दीजिए। ठीक है, मैं तुम्हारे भाई के पास जाने का रास्ता बता देती हूँ। उस गुफा के अंदर जाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है। मैं तुम्हें एक बंद दीपक देती हूँ। उस गुफा के ठीक सामने की ओर एक बड़ा हजारों वर्षों पहले का वृक्ष है। तुम उस वृक्ष के सामने यह दीपक लेकर जाओगे तो यह दीपक अपने आप जल जाएगा। वही वृक्ष एकमात्र द्वार है जहाँ से तुम गुफा के अंदर जा सकते हो। इतना कहकर परी उसे एक जादुई दिया देती है। फिर वो दिया लेकर अर्जुन वहाँ से निकल पड़ता है। अरे ये क्या, यहाँ तो सारे वृक्ष एक जैसे ही है। अब परी देवी ने बताया वृक्ष मुझे कहाँ पर मिलेगा? इन सारे वृक्षों में एक भी वृक्ष मुझे बड़ा नजर नहीं आ रहा है। तभी सामने एक बड़ा वृक्ष उसे नजर आ जाता है। चलो चलो, शायद वही वृक्ष होगा जो परी देवी ने बताया है। मुझे तुरंत ही उसके सामने दीपक रखकर देखना पड़ेगा। जब अर्जुन उस पेड़ के सामने दीपक आगे करता है तो बंद दिया अपने आप जलने लगता है। हाँ हाँ, परी देवी ने दिया हुआ दीपक तो जल गया है। यही वृक्ष है जहाँ से मैं गुफा के अंदर पहुँच पाऊंगा।
तुम कहाँ हो भाई? देखो मैं तुम्हें लेने आ गया हूँ। हे ऊपर वाले, आज 2 दिन हो गए हैं हमें इस गुफा में फंसे हुए, लेकिन हम दोनों इस गुफा से अभी तक बाहर नहीं निकल पाए। क्या हमारी मौत इसी गुफा में हो जाएगी? दोनों अपने आप को दोषी ठहरा रहे थे, तभी अचानक उन्हें किसी मनुष्य की आवाजें सुनाई देती है। अरे, यह आवाज तो छोटे भाई अर्जुन की लगती है। हाँ, यह आवाज तो हमारे अर्जुन की ही है। लगता है वो हमको यहाँ लेने आया है। अर्जुन, हम यहाँ पर है, इधर आ जाओ। जब दोनों बड़े भाई अपने छोटे भाई को देखते हैं तो बहुत भावुक हो जाते हैं और उसके गले से लिपट जाते हैं। चलो बड़े भाई, मैं आप दोनों को लेने आया हूँ, मेरे साथ चलो। नहीं अर्जुन, तुम हम दोनों को यहीं पर इसी गुफा में छोड़ दो और हमें हमारे हाल पर ही मर जाने दो। आप ऐसा मत कहिए बड़े भैया। नहीं, हम दोनों बहुत पापी है, दुष्ट है, हमें हमारे किए की सजा मिलनी ही चाहिए। नहीं बड़े भैया, तुम दोनों जैसे भी हो मेरे लिए भगवान से भी बढ़कर हो। मेरा तुम्हारे सिवाय कौन है इस दुनिया में? चाहो तो तुम दोनों यह खजाना अपने पास रख लो, मुझे तो आप दोनों ही चाहिए। नहीं अर्जुन, अब हमें ये धन नहीं चाहिए, हमारी आंखें अब पूरी तरह से खुल चुकी है, हमें तो बस तुम ही चाहिए। ये खजाना यहीं पर रहने दो, अब हमें यहाँ से बाहर निकालो। फिर अर्जुन अपने दोनों भाइयों को उस गुफा से बाहर निकालता है। उसी दिन से तीनों भाई खुशी खुशी रहने लगते हैं।